गाइस आप में से बहुत सारे दुकानदार मेरे को पिछले वाले वीडियो पे कमेंट किए थे, भाई हम अपनी दुकान के लिए सामान कहाँ से खरीदें? ऑनलाइन खरीदे, होलसेलर से खरीदे, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे या फ्लिपकार्ट या अमेज़न से खरीदे या डिस्ट्रीब्यूटर से भी खरीदे और होलसेलर से भी खरीदे। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ, आप सभी को कहाँ से सामान खरीदना है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म से सामान खरीदना है, जिसमें कि आप सभी को बहुत ही कम मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप सभी को होने वाला है। मैं जहाँ से आप सभी को बताने वाला हूँ, अपना अनुभव शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ। 5 साल का अनुभव शेयर करने वाला हूँ, मैं कहाँ से सामान लेता हूँ और कैसे आप सभी को सामान खरीदते समय कौन-कौन से बातों को ध्यान रखना है, जिसमें कि आप सभी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा और आप सभी सामान भी सस्ता बेच पाओगे, जिसमें कि आप सभी का सेल भी बढ़ेगा। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आप सभी को पाँचों स्टेप का फुल जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, जिससे भी खरीदना है आप सभी को खरीदिएगा। मैं आप सभी को लास्ट तक बताऊंगा आप सभी को ऑनलाइन खरीदने में क्या बेनिफिट होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदने पे क्या बेनिफिट होगा, होलसेलर से खरीदने पे क्या बेनिफिट होगा और क्या नुकसान होगा। मैं आप सभी को नुकसान और बेनिफिट दोनों बताऊंगा और आप सभी लास्ट में डिसाइड कर लेना आप सभी को कहाँ से सामान मंगाना है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन सामान कहाँ से खरीदें। तो भाई देखिए ऑनलाइन सामान खरीदने में क्या फ़ायदा हम सभी को होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। चलिए पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नुकसान के बारे में। तो गाइस देखिए इसमें नुकसान ये है, आप सभी को सेम डे डिलीवरी नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप आज ऑर्डर करते हैं B2B ऐप से, बहुत सारा ऐप, उड़ान ऐप है, तो आप सभी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं आपके एरिया में मिलता है कि नहीं सामान। मेरे एरिया में अभी उड़ान ऐप पे नहीं मिलता है, तो मैं सुपर स्टोर बाय नायका यूज करता हूँ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आज ऑर्डर करता हूँ तो 4-5 दिन के बाद मिलता है और वो भी पूरा सेफ सामान मिलता है। और मैं आप सभी की बात बता दूं, आप सभी के माइंड में एक डॉट और होगा, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं कोई भी B2B ऐप से, अगर मान लीजिए कोई सामान डैमेज या फ्रैक्चर निकल गया तो क्या होगा। ये डॉट आप सभी का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी ने कमेंट किया था जो भाई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं मान लीजिए B2B कोई पोर्टल ऐप से और उसमें मान लीजिए हमसे कोई सामान डैमेज या खराब मिल गया, एक्सपायर मिल गया, तो हम क्या करें। तो गाइस देखिए उसमें ईजी सा ऑप्शन रहता है, आप सभी रिटर्न कर सकते हो। आप सभी को 7 डेज़ का पॉलिसी मिलेगा, जैसे फ्लिपकार्ट पे मिलता है, अमेज़न पे मिलता है, वैसे ही आप सभी को ऑनलाइन B2B ऐप पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। 7 डेज़ का रहता है, बहुत ऐप में तो 15 दिन का रहता है। आप सभी उसमें देख सकते हो, कोई आइटम एक्सपायर है तो उसका फोटो अपलोड कीजिए, पैसा रिफंड आ जाएगा और आपसे सामान पिकअप कर लिया जाएगा। पूरा ईजी स्टेप में आपके घर के पास लेके चल जाएगा। आपको थोड़ा भी उसमें कोई भी पे करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब आपसे थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा। आपका कोई भी डैमेज प्रोडक्ट है आराम से वो रिसीव लेकर चल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सबसे सुपर बेनिफिट के बारे में, ऑनलाइन में हमसे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो गाइस देखिए ऑनलाइन में अगर आपसे भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसका प्राइस ना सेम रहता है, मतलब आपके लिए भी 11 ही रुपया रहेगा, दूसरे के लिए भी 11 ही रुपया रहेगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 11 रुपये दाम है तो सबके लिए 11 ही रुपया रहेगा, और उसको बल्क में मंगाते हैं तो उसके लिए अलग प्राइस रहता है, मतलब और प्राइस घटता है। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से मंगाते हो तो आप सभी को कस्टमर देखने के बाद वो उसका जो मन होता है वो रेट देता है। अगर आप सभी बोलते हो जो बगल में इतने रेट में देता है तो उसका नहीं मन होता तो नहीं देता है आपको। और ऑनलाइन में ये नहीं होता है, ऑनलाइन में फिक्स रेट रहता है, इतना पड़ेगा, नहीं तो बल्क में लेंगे तो कम पड़ेगा। इसमें कोई बार्गेनिंग का जरूरत नहीं है, आप सभी को उतना अच्छा खुद पहले वो बेनिफिट दे देगा जिसमें कि आप सभी को बार्गेनिंग करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसमें। और आप सभी बल्क मंगाते हो तो उसमें बहुत सारा फायदा भी होने वाला है। एंड चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट के बारे में, यानी कि होलसेलर के बारे में। हम सभी को होलसेलर से सामान क्यों नहीं खरीदना चाहिए और खरीदना चाहिए तो क्या इसमें बेनिफिट होने वाला है, चलिए मैं आप सबको बताता हूँ। तो गाइस देखिए शुरू मैंने आप सभी को नंबर 1 पॉइंट में ही बता दिया था। तो गाइस सबसे पहले चलिए बात करते हैं होलसेलर की निगेटिव पॉइंट के बारे में, इसमें क्या दिक्कत होने वाला है। देखिए जैसे देखिए गाइस मैं यहाँ पे मान लीजिए इस प्रोडक्ट का मैं आप सभी को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक चॉकलेट का पैकेट लाया था, उसी के हिसाब से मैं आप सभी को इसका भी एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 55 रुपीज़ इसका MRP, यानी कि 55 रुपये इसका MRP है। मेरे बगल में दिया उसको 45 रुपया, मेरे को दिया 48 रुपया। मानिए ये 48 रुपया मेरे को दिया, और मेरे बगल में वो भी लिया 12 पीस, मैं भी लिया 12 पीस, तो मेरे को दिया 48 रुपये, उसको दिया 45 रुपये। तो इसलिए होलसेलर के अपने मन पे निर्भर है, उसका जो मन होगा वो देगा। वही इसका नेगेटिव पॉइंट है जो कि होलसेलर से बहुत ही ज़्यादा लूटता है। दुकानदार अगर मान लीजिए नया दुकानदार गए उसके पास तो कुछ भी रेट लगा देता है, तो वही प्रॉब्लम होने वाला है। और आप सभी ऑनलाइन मंगाते हो तो ऐसा प्रॉब्लम आप सभी को नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं होलसेलर से बेनिफिट क्या होने वाला है। होलसेलर से आप सभी को ये बेनिफिट मिल जाएगा, आप सभी को FMCG के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मान लीजिए आप सभी को विक्स लेना है, फेयर लवली लेना है, आलू लेना है, प्याज लेना है, आप सभी एक होलसेलर के पास सारा सामान मिल जाता है। इसका सिर्फ यही ठो बेनिफिट है। और आप सभी रिटर्न भी कर सकते हो, उसके पास भी कोई सामान डैमेज खराब देता है तो आप सभी रिटर्न कर सकते हो, ये भी होलसेलर के पास रहता है ऑप्शन। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं नंबर
3 पॉइंट के बारे में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। हमसे को डिस्ट्रीब्यूटर से क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में। तो गाइस, इसका नुकसान सेम होने वाला है जैसे मैंने आपसे बताया, होलसेलर जैसे होलसेलर दुकानदार देख के प्राइस लगाता है, वैसे डिस्ट्रीब्यूटर से भी आपसे ओरिजिनल बिल तो देंगे नहीं। सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपसे को ओरिजिनल बिल नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बल्क में सामान लेता है, उसको ही मांगता है तभी ओरिजिनल बिल देता है। अगर आप 1000, 2000, 5000 खरीदोगे तो ओरिजिनल बिल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देता है। तो अगर मान लीजिए आपसे नया दुकानदार है, उसके पास गए तो उनको तो पता ही नहीं रहता है, और पुराने दुकानदार को भी लूटता है डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा बात नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे को इसका एग्जांपल दिया था, मेरे को सिर्फ इसका रेट पता है 48 रुपया। फिर इसमें बोरोलिन आता है, लिप बाम आता है 20 रुपया वाला, वो कितने का आता है? 19 रुपया लगा देगा। 18 रुपया आता है, 14 रुपया आता है। बोलिए, इसका ओरिजिनल प्राइस 14 रुपया है और 16 रुपया 18 रुपया लगा देगा, पता नहीं चलेगा। तो पुराने दुकानदार को भी सारा प्रोडक्ट का रेट नहीं पता रहता है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर सब भी अच्छे से लूटते हैं। दुकानदार देख के प्राइस लगाते हैं। जो ये दुकानदार नया है तो इसको 2-2 रुपया कम करके इसको लगेगा ये बड़ा कंपनी है, विक्स कंपनी है, इसमें फ़ायदा ही नहीं होता है। तो ऐसे दुकानदार समझ लेते हैं जो विक्स कंपनी है इसमें 2 ही रुपया फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सब चालाकी करके लूटता है। एंड चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। तो गाइस देखिए, सारे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एक ही जैसे नहीं होते। मैं आपसे फिर से बता दूं, सबका अलग अलग प्राइस होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी होते हैं जो कि सारे आदमी को एक रंग रेट लगाएंगे, चाहे नए दुकानदार हो, पुराने दुकानदार हो, कोई भी दुकानदार जाएगा उसके पास, अगर वो सामान 6 पीस मतलब 1 यूनिट यानी कि 1 पैकेट लेता है, उसमें आप सभी को सबका सेम ही रेट लगाता है। लेकिन बहुत सारे दुकानदार अलग लगाते हैं, कोई कोई रहता है ऐसे भी। और अगर आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में सामान लेते हो तो मैं प्रेफर करूंगा आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से ही लीजिए। अगर कोई मान लीजिए किसी चीज़ का पेटी लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से ही लीजिए। लेकिन अगर आप सभी कोई चीज़ का पेटी लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी उस पर आप सभी को अच्छा मार्जिन आप सभी को दे देगा, अच्छा डिस्काउंट में आप सभी को दे देगा। अगर आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई सामान खरीदते हो तो आप सभी कोशिश कीजिए उसका पैकेट ही या बॉक्स खरीदने का, अगर आप सभी का उतना सेल होता है तो। नहीं तो फिर आप सभी लोकल मार्केट से लीजिए, जो कि आपसे पहले पता होना चाहिए आपको क्या रेट चल रहा है मार्केट में, उसके बाद ही लीजिए। एंड चलिए अब बात करते हैं 4th पॉइंट के बारे में, यानी कि फ्लिपकार्ट अमेज़न के बारे में। क्योंकि आप सभी का भर भर के कमेंट आया था, फ्लिपकार्ट पे बहुत ही सस्ता सामान मिलता रहता है और हम सभी को उतना होलसेलर डिस्काउंट देता भी नहीं है। तो गाइस देखिए, मैं बोला था ये जो फ्लिपकार्ट बहुत सस्ता सामान देता है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी सस्ता देता है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी फ्लिपकार्ट से बहुत सारे 1-2 प्रोडक्ट मंगाता हूँ जो कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर से भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, जो कि लोकल मार्केट में उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत हाई रेट लेता है। पता नहीं गाइस फ्लिपकार्ट कैसे ले लेता है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर से पूरा खुल के पेटी भी लिया था तो मेरे को उतना प्राइस नहीं पड़ा जितना फ्लिपकार्ट डिस्काउंट में बेचता है, वो भी सिंगल पीस डिस्काउंट में बेचता है। जो उतना होलसेलर आपसे पेटी भी लोगे तो आप उतना नहीं पड़ेगा, 1 पीस उतना खरीद पड़ेगा ही नहीं, लेकिन फ्लिपकार्ट वाले सब देते हैं। तो आप सभी को उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा, जो मैं भी अपनाता हूं, और मैं अपने साथ 50 आदमी को 60 आदमी को भी जोड़ा हूं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, जिसमें कि मैं आप सभी को जो भी सामान सस्ता मेरे को दिखता है तो उसमें मैं लिंक भेज देता हूं, उससे आदमी से मंगा लेता है फ्लिपकार्ट से, जिसमें कि आप सभी को दुकानदार को भी फायदा होता है, आराम से मंगा के बेच सकता है। तो गाइस आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का, अगर आप सभी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कॉमेंट बॉक्स के पिन में आप सभी को मिल जाएगा, और आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आप सभी को भी कोई सामान दिखता है अगर फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे सस्ता है तो आप उसका लिंक भेज देना, सारे दुकानदार उसका फायदा उठा सकते हैं और हम सभी मंगा के उसको बेच सकते हैं अच्छी प्राइस में, जो कि बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं फाइनली हम सभी को कहाँ से सामान मंगाना है। मैंने आप सभी को 4 पॉइंट बताए हैं, जिसमें कि आप सभी को पता चल चुका है कौन सा बेनिफिट होने वाला है। चलिए मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, मैं कहाँ से सामान मंगाता हूँ, अपना मैं आप सभी को एग्जांपल देता हूँ। देखिएगा, पहले हम सामान मंगाने से पहले इंक्वायरी करते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, हिमालय का प्रोडक्ट है, इस पे एमआरपी मैं आपको दिखा देता हूँ, 115 रुपये इसका एमआरपी है। मेरे को ये 20% पे दुकानदार सब देते हैं। मान लीजिए ये मेरे को ऑनलाइन ऐप पे देते हैं, मान लीजिए B2, मैंने आपसे बताया सुपर स्टोर, नायका, उड़ान, इसे मेरे को 20% में देते हैं। बल्क में मंगाएंगे तो आपसे को 30% का भी बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप सिर्फ बल्क में मंगाते हो तो। अगर यही सामान आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है, अगर इतना डिस्काउंट देता है तो आप सभी लोकल मार्केट से ही मंगा लेना। अगर आप सभी को इससे कम बेनिफिट दे रहा है, 3-4 रुपया कम दे रहा है, आप सभी लोकल मार्केट से मत लेना, आप सभी ऑनलाइन ही मंगा लेना B2B ऐप से। और गाइस आप सभी ज़्यादातर कोशिश कीजिए अपनी दुकान का सामान डिस्ट्रीब्यूटर से ही लीजिए। जैसे मान लीजिए ब्रिटानिया कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसमें ब्रिटानिया के जितने भी बिस्कुट सब आते हैं, ब्रिटानिया के जितने प्रोडक्ट आते हैं, अगर आप सभी दुकान में रखते हैं तो आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से ही लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए, पेटी लीजिए, आपको बोलना पड़ेगा मेरा दुकान है, आप सभी बल्क में ऑर्डर दीजिए, एक बार 10,000 20,000 का ऑर्डर दीजिए, वो समझ जाएगा दुकानदार है तो आप सभी को कम रेट लगा के दे देगा। ऐसे ही होता है। अगर कैसे होलसेलर से लेते हैं तो होलसेलर से भी ले सकते हैं। पहले बात कीजिए, इंक्वायरी कीजिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या रेट है, होलसेलर के पास क्या रेट है, उसके बाद ही सामान खरीदिए। आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में आप सभी को इंक्वायरी करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप सभी को अच्छा रेट मिल पाएगा। नहीं तो आप सभी मोबाइल पर ऑर्डर लिखा दोगे, कुछ सामान भिजवा देगा, किसका क्या रेट लगाया आपको पता ही नहीं है, और मोबाइल पे ही मंगाना है ऑर्डर करके। मान लीजिए
फ़ोन करके, तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर रखिए, फ़ोन कीजिए, कैडबरी चॉकलेट में कितना % देता है और वो कितना देता है, पहले इंक्वायरी कीजिए, कंपेयर कीजिए, उसके बाद अपना दुकान में सामान मँगाइए। इससे आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और आप सभी इंक्वायरी करके ही कोई सामान लीजिए। तो गाइस यही था आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और याद से आप सभी बेल आइकन को सेट कर देना, ताकि आगे भी आपको ऐसी किराने की हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे। और आप सभी डिस्क्रिप्शन में आप सभी को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप सभी ज्वाइन कर लेना अगर आप सभी को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो। और गाइस आप सभी को कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और आप सभी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के बाद आप सभी मुझको हाई भेज सकते हो। मैं आप सभी को पूरा उस पे मैं आप सभी से बात करूँगा और आप सभी को सजेस्ट करूँगा कौन-कौन से सामान आप सभी को दुकान में रखना चाहिए। और आप सभी को कोई दिक्कत है तो आप सभी मुझको कॉल भी कर सकते हो। वहाँ पे मेरा आप सभी को नंबर भी दिख जाएगा और आप सभी ग्रुप में भी जनरल ग्रुप में ज्वाइन करके आप सभी मुझसे मैसेज कर सकते हो। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।